मिर्जा साहब, आप बताएं कि ये वर्ल्ड कप के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। प्रेडिक्शन क्या है, ये हमारी कोई कोई तैयारी नहीं रही। और अगर आप देखें कि 22 दिसंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म नाफिज है, जिसकी वजह से जब पहले रमीज राजा थे, फिर नजम सेठी, अब जका अशरफ, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और उसी लिहाज से हमारी टीम में भी स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। दो मैचेस जो हम एशिया कप के हारे, भारत के खिलाफ 228 रन से और श्रीलंका के खिलाफ आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से, उससे हमारा जो एक कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नीचे आ गया। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अभी आप शादाब खान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही फारिग है। और स्पिन डिपार्टमेंट में नवाज को ये खिलाए जा रहे हैं, अब उसामा मीर को मौका दिया है। तो इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को माजी में नहीं आजमाया मुबशिर साहब। अगर ये माजी में उनको आजमाते, तमाम मैचेस हमारे बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स खेलते थे। क्यों खेलते थे? आप भारत को देखें तो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 5-5 चेंजेस की। उन्होंने अपने नए लड़कों को आजमाया। जब हम नहीं आजमाएंगे और बड़े मेगा इवेंट में उनको मौका देंगे, तो फिर आप उनसे ज्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता ना करें। क्रिकेट के पंडित जो है, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को सेमीफाइनल के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने रेट बताया 9 का, तो पाकिस्तान भी फेवरेट हो सकता है। मिर्जा साहब, आपसे मैं एक शर्त लगाने को तैयार हूं। चलें, अल्लाह करे कि मैं शर्त जीत जाऊं। जी मैं ये भी कह रहा हूं। मैं, और बाय द वे, मैं आपको पहले बता दूं, मैं शर्त खाने खाने की लगाता हूं और कोई चीज़ नहीं। और जो आपकी मर्जी का खाना होगा ना, वो खिलाऊंगा। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा इंशाल्लाह। लगा लें शर्त इस पे, आप मेरे से सारे पंटर लगा लें बैठकर। चले, इस पे हम देखते हैं, क्योंकि जो दम खम नजर नहीं आ रहा मुबशिर साहब। मैं ये अलग बात है कि 9 आपको का रेट हो दम तो खम रेट वाले। छोड़ें, मैंने कहा हौसला करें। आपको नहीं नजर आ रहा तो मुझे क्यों नजर आ रहा? मैं आपको बाद में वजह बताऊंगा। आप मेरे से खाने खाने की शर्त लगाएं। खाने का मतलब ये, स्टूडियो में जितने लोग बैठे हैं ना, सबको खिलाना। एमसीआर में भी जो है, ठीक है, पीसीआर में भी जो है, सबको खिलाना पड़ेगा। यानी ये डन नहीं कि मैं आपको हो अकेला गई ले शर्त। गया। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तूबा के अंडे पाकिस्तान छोले खा लिए फाइनल। हमने। आप कह रहे, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ठीक है, फाइनलिस्ट, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अब चले, आपने, शर्त हो गई। अब ये हो गई। दूसरी शर्त मुझे ये, अब आप ये बताएं कि इंडिया किस किस से हार सकता है। देखिए, इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट है मुबशिर साहब। वो अपने आप को समझते हैं कि अब जब से वो जय शाह आया है, 34 बरस उसकी उम्र है, वो कल का लड़का पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहा है क्रिकेट में, और अपने वालिद की वजह से। तो इंडिया को लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है। इंडिया के जो मैचेस हैं, या इंडिया के जो जहां जहां मैदानों पर मैचेस कराए जा रहे हैं, वहां लग यही रहा है कि भारत को जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर सारे भारत के हैं। तो वो समझते हैं कि इंडिया अगर आगे जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी आगे जाएगी। तो मैं इंडिया को आगे जाता हुआ देख रहा हूं, और कुछ ना कुछ उसको जरूर, किसी न किसी तरीके से इंडिया जरूर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। हमारे पास कौन से नए लड़के हैं जिनको आप कहते हैं यार अनट्राइड हैं या सेमी ट्राइड हैं, नए लड़के हैं, वो बताएं। देखिए, सऊद शकील है हमारे पास। सऊद शकील को एक मैच खिलाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने 75 रन किए। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खिलाए नहीं। हमारे यहाँ अपनी नशिश छिन जाने का डर है, और ये खौफ, फिर शिकस्त का खौफ। अगर आप फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अगर आप डिजर्विंग को मौका नहीं देंगे। जमान खान चक सवारी, मीरपुर आजाद कश्मीर से आया, फास्ट बॉलर, मजदूरी करता था, उसको इतना अच्छा बॉलर है, उसको आपने रिजर्व में डाल दिया। हसन अली को ले आए दोस्ती यारी की बुनियाद पर। अबरार अहमद मिस्ट्री लेग स्पिनर है, उसको आपने रिजर्व में डाल दिया। तो अगर आप अपने उन टैलेंटेड क्रिकेटर्स को, जिनका फ्यूचर बड़ा अब रोशन और भी ताबनाक आपके है, मुझे ये उनको बताएं, मौका। नहीं, अब जो खेलेंगे उनमें कौन से नए खिलाड़ी हैं? बस सिर्फ सऊद शकील ही लग रहा है मुझे जो खेलेगा नया। अच्छा, आप, बाकी हसन अली आजमाया हुआ है। हसन अली बाय द वे इज अ गुड क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं। हसन अली सेंसिबल बहुत है, उसका एक्सपीरियंस है ना हसन अली का। मैं उस सेंस में कह रहा हूं, आप किसी और, आप उसको समी से ना कंपेयर करना कि उसकी स्पीड ही स्पीड थी नहीं, और कुछ हसन नहीं। अली, मुबशिर भाई, हसन अली 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेला। रस्टी है। T20 खेला है, और टेस्ट में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 साल पहले अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो आप पास रिकॉर्ड भी तो देखें ना, कि वो चल नहीं, रिदम में है कि नहीं है। अब आपको अब मैं बताऊं मिर्जा साहब, याद करें 92 का वर्ल्ड कप। इंजमाम के मुतालिक लोग कहते थे यार ये तो विकेट के बीच में भागा ही नहीं जाता इस आदमी से, ये आलू है, बाकायदा छेड़ते थे लोग, है ना। और फिर वसीम अकरम के मुतालिक कहते थे अनप्रिडिक्टेबल है।
और वकार यूनुस मेन विकेट टेकर था, वो इंजर हो चुका था, उस वक्त बाहर हो चुका था। और वर्ल्ड कप किन दो के सर पे हम जीते, अदर देन मियादाद वगैरह ऑफ कोर्स, लेकिन हम इन दोनों के सर पे, और वकार यूनुस बाहर था। अभी आपको बताता हूँ, आपका मेन पेसर बाहर हो गया एक, और आपने दो नए लोग आप लेके आ रहे हैं। आपको बताऊँ, इंशाल्लाह इन नए लड़कों ने स्कोर करना है और इन्होंने परफॉर्म करना है। मिर्जा साहब मत टेंशन लें, वो अल्लाह बिल्कुल, ताला हमें तो अल्लाह अपनी ताला टीम पता के नहीं किसको इज्जत दे दे। बिल्कुल, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, इसमें कोई शक नहीं है। जो जो इतने मेगा इवेंट में कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है वो बिल्कुल हीरो बन जाता है। आप नसीम शाह को देख लें ना, पाकिस्तान की दो ने क्या चीजें बॉलिंग की। प्रॉब्लमैटिक है, एक कप्तानी और एक जी फील्डिंग। ये दो जी कमजोर चीजें हैं पाकिस्तान की। क्या बाबर आजम वर्ल्ड कप के लिए मौजू कप्तान है? दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए, बाबर आजम एक्सप्रेसिव कैप्टन नहीं है और 4 साल से कप्तानी कर रहा है, बजाय इसके कि वो इंप्रूव करे, इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। इंजमाम भी एक्सप्रेसिव कैप्टन नहीं थे, मिसबा भी नहीं थे, लेकिन बाबर आजम को इतने मौके दिए गए हैं। और 2019 के वर्ल्ड कप में बस सरफराज अहमद से ये गलती हुई कि उसने टॉस जीतकर भारत को पहले खिला दिया, जिसकी वजह से उस वक्त के वजीर आजम ने कहा इसको हटा दो और उसको कप्तानी से हटा दिया गया। तो पाकिस्तान में मेरिट अगर प्रिवेल करेगी मुबशिर भाई, तभी आगे जाएंगे। बाबर आजम में मुझे दमखम नहीं नजर आ रहा एज अ कैप्टन। वो प्लेयर दुनिया का माना हुआ बैट्समैन है, लेकिन कप्तानी में उसको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर 4 साल में सीखा तो कब सीखेगा? और फील्डिंग का क्या होगा? फील्डिंग वाकई में आपने बड़ा लम्हे फिक्रिया है फील्डिंग, क्योंकि अगर बॉलर जान मारता है और आप कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, जिस तरह प्रैक्टिस वार्म अप मैचेस में हुआ, फील्डिंग हमारे लिए बड़ा मसला है। आप दुनिया की दीगर टीमों को देखें किस तरीके से उन्होंने अपनी फील्डिंग इंप्रूव की है, लेकिन पाकिस्तान बजाय इंप्रूवमेंट के डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और इस मेगा इवेंट में जरा सा भी हम फील्डिंग की गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का कल का हॉलैंड का मैच है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले ये मुझे बताएं। देखें, जो नेदरलैंड की टीम है वो नातजुर्बाकार है, लेकिन अब उनके पास ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं मुबशिर भाई, जो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलते थे और फिर उन्होंने नेदरलैंड की नेशनलिटी ले ली है। वैन डर मर्वी एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर था जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुका है, अब वो नेदरलैंड आ गया है। तो नेदरलैंड की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट और साउथ अफ्रीका की अंडर 19 फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा हासिल है। तो वो टफ अपोनेंट, डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी टीम इतनी भी गई गुजरी नहीं कि नेदरलैंड के आगे वो बिल्कुल हाथ खड़े कर दे। मुझे कभी उम्मीद है कि नेदरलैंड को बआसानी मारेंगे और नेट रन रेट मुबशिर भाई बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जिस तरह आज 13 ओवर पहले इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने स्कोर कर लिया, क्योंकि सिंगल लीग की बुनियाद पर है, 9 मैचेस है, अगर बारिश हो गई, पॉइंट्स इक्वल हो गए तो नेट रन रेट आएगा। तो पाकिस्तान को भी, क्योंकि कल हैदराबाद में बारिश की पेशगोई नहीं है, तो पाकिस्तान को भी न सिर्फ मैच जीतना होगा नेदरलैंड के खिलाफ, बल्कि अच्छे नेट रन रेट के साथ। तो इसका मतलब कि पाकिस्तान फिर बैटिंग बाद में करना चाहेगा? चांसेस है, लेकिन अगर पहले भी बैटिंग करता है और दूसरी टीम को कम स्कोर पर आउट कर देता है, जब भी पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बढ़ जाएगा ना। जरूरी नहीं कि बाद में बैटिंग करके बड़े, पहले बैटिंग अगर मुखालिफ टीम करती है या पाकिस्तान पहले करता है, इट डजंट मैटर, फिर उनको जल्दी आउट करना होगा अगर हम पहले बैटिंग करते हैं। चलें, इसके बाद पाकिस्तान का किससे है मैच? देखिए, 6 तारीख को पाकिस्तान का हैदराबाद से यानी कल, फिर 10 तारीख को पाकिस्तान का श्रीलंका से यही हैदराबाद में, और फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले होंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मिर्जा साहब, ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें इंडिया हारेगा पाकिस्तान से। चले, आपको यकीन अभी नहीं आ रहा? 7 जो वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए मुबशिर भाई, 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए और सातों के सातों भारत जीता है। तो इस मर्तबा पाकिस्तान को 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के जिंक्स को तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तोड़ा था, आपको याद होगा, एशिया कप में हराया था भारत को। तो पाकिस्तान के चांसेस हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।